सभी दर्शकों को शालिनी का नमस्कार। वेलनेस चैनल के इस शो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये सच है कि बढ़ते प्रदूषण और खराब लाइफस्टाइल के कारण आज बीमारियां पहले से ज़्यादा फैल रही हैं। पर यह भी सच है कि नई रिसर्च और आविष्कारों के जरिए मेडिकल साइंस आज बड़ी से बड़ी बीमारी पर काबू पाने का दम रखती है। कई मामलों में तो आज के डॉक्टर्स मृत्युशैया पर पड़े इंसान को भी नया जीवन देकर साबित कर चुके हैं कि उन्हें भगवान का दूसरा रूप यूं ही नहीं कहा जाता। लेकिन दूसरे क्षेत्र की तरह मेडिकल फील्ड के भी कुछ नकारात्मक पहलू हैं। डॉक्टरी पेशे के इन्हीं नकारात्मक पहलुओं पर फोर्ड मोटर कंपनी के फाउंडर मिस्टर हेनरी फोर्ड के ग्रेट ग्रैंडसन एल्फ्रेड फोर्ड, मफतलाल ग्रुप के ऋषिकेश मफतलाल और भक्ति वेदांता हॉस्पिटल मुंबई रीजन के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर अजय शांके ने गहन मंथन किया और इस तरह ग्लोबल फाउंडेशन फॉर एथिक्स एंड स्पिरिचुअल हेल्थ GFESH नाम की संस्था का जन्म हुआ, जिसके मार्गदर्शक रहे इस्कॉन के जाने माने आध्यात्मिक गुरु परम पूज्य राधानाथ स्वामी। GFESH का उद्देश्य है कि विश्व की मेडिकल बिरादरी के साथ मिलकर साइंटिफिक, रैशनल, एथिकल और स्पिरिचुअल तरीकों से आम लोगों तक स्वास्थ्य लाभ पहुंचाना। GFESH ने 2014 और 2015 में अमेरिका तथा 2016 में भारत के मुंबई और हैदराबाद में सफल आयोजन के बाद हाल ही में मुंबई के स्टार सहारा होटल में एक नेशनल इवेंट आयोजित किया। स्वस्थ भारत फिर से थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में हर नागरिक तक स्वास्थ्य सुविधाओं का पहुंचना सुनिश्चित करने के लिए देश की मेडिकल बिरादरी और सरकार की नीति निर्धारण करने वाले हस्तियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का सफल प्रयास किया गया। तो आइए हम भी इस आयोजन का हिस्सा बन जाते हैं। इस अवसर पर श्री राधानाथ स्वामी जी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन मिस्टर V लक्ष्मी नारायण, डॉक्टर अजय शंके, डॉक्टर हिम्मत राव बावस्कर, डॉक्टर हर्षद ठाकुर, डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी, डॉक्टर मिकी मेहता, डॉक्टर जैनुल आबिदीन, डॉक्टर वीना पंडित, डॉक्टर वसंत मुद्रा और चिकित्सा जगत तथा दूसरे क्षेत्रों से जुड़ी देश और दुनिया की कई जानी मानी हस्तियां मौजूद थीं। दीप प्रज्वलित करने की रस्म मुख्य अतिथियों द्वारा अदा की गई। डॉक्टर्स की परिचर्चा का मुख्य विषय कार्डियक हेल्थ, मेंटल हेल्थ और कैंसर रहे। Mental health is a real problem. Lot of psychiatric epidemiology related work exists, but a lot needs to be done. Solutions are there, evidence-based solutions are available in India, but again, a further lot of work is required in that. More and more patients go with the fear, can I have cancer and can I get a checkup where cancer can be detected and I can be saved? So that fear is there. Now, in next 15 minutes, my aim is to tell you that cancer is not as bad as most of us sitting here or sitting outside this hall are afraid about. यहाँ लोगों को विशेष रूप से समझाने की कोशिश की गई कि रोग आने के बाद इलाज करने से कहीं बेहतर है अपने लाइफस्टाइल को सुधारकर खुद को रोगों से दूर रखना। Your body is the world's finest pharmacology to produce any biochemistry in the need of the hour to confront, cope and conquer the state of disease. When I was in UK, one of my surgical assistant, she had said, our dogs live better life than what people in India lives. They just don't do exercises, they have something. So I said, no, I just want to go back. I was very offended by this comment when she said that. Of course, being British, they are one step ahead in offending us. We are just taking away the Western culture. So what's wrong with our lifestyle today? Everything is change. Everything is change. Change is good, but change for worse is bad, and which is causing our increase in our cardiac thing. इस अवसर पर बोलते हुए श्रेय योर केयर संस्था के डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स डॉक्टर K वेंकटरमन ने कहा कि एक समय 3 मुख्य प्रोफेशन हुआ करते थे, टीचर, डॉक्टर और जस्टिस, और आज इन तीनों ही प्रोफेशन के लोग
पैसों के पीछे भाग रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जीफिश का उद्देश्य डॉक्टर के पेशे के मान सम्मान को वापस लाना है। आम लोगों के लिए डॉक्टर वेंकटरमन का संदेश था, The main purpose is how are we going to regulate ourselves? That is going to be the key to success. डॉक्टर सांखे ने जोर दिया कि मेडिकल प्रोफेशन में एथिक्स और स्पिरिचुअलिटी को वापस लाना ही जीफिश का उद्देश्य है। डॉक्टर सांखे स्वस्थ भारत फिर से का अर्थ समझाते हुए स्वस्थ भारत फिर से, where फिर से stands for PH is for PH का preventive मतलब health, प्रिवेंटिव हेल्थ, I का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ अदर पैथीज, R का मतलब रूरल हेल्थ, S का मतलब स्पिरिचुअलिटी और E का मतलब एजुकेशन, खासकर मेडिकल एजुकेशन है। IPS ऑफिसर मिस्टर वीवी लक्ष्मी नारायण का सीधा सा फंडा था। उनका कहना था, जब आपको अच्छा समाज चाहिए तो अपना विचारधारा भी बहुत अच्छा रहना चाहिए। जो भी आदमी अच्छा विचारधारा रखता है उनसे अच्छा काम समाज के लिए हो सकता है। इनके अलावा कई दूसरी सम्मानित हस्तियों ने भी अपने विचार रखे। Our top priority is to provide the health service to a patient who is standing in the door of the hospital, who is admitted there. And so once we overcome that, once we are sufficient in number of doctors, then of course we can think about the providing the service for prevention. So in that way, I think our main aim is to produce more number of doctors. जितना केमिकल उत्पन्न करते हो उतना खर्चा करो। ब्रेन का केमिकल वापरते हैं नेगेटिव भावना में, ईर्ष्या, चिंता, दुख, भय, गुस्सा, इसमें केमिकल खर्चा होता है। उत्पन्न होता है हंसी, मजाक, खुशी, कसरत, व्यायाम, सेक्स, इसमें केमिकल बनता है। इनकम कमती, खर्चा ज़्यादा, शॉर्टेज आती है, मेरा जैसा डॉक्टर बढ़ता है। दैट इज़ द इलाज। वोट ऑफ थैंक्स की जिम्मेदारी डॉक्टर अशोक शेट्टी ने निभाई और इस तरह सफल आयोजन समाप्ति को पहुंचा। जीफिश ने भविष्य में भी इस तरह के आयोजन कर हर नागरिक तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने और उन्हें जागृत करने का संकल्प लिया है और वेलनेस चैनल उनके इस प्रशंसनीय प्रयास के लिए उन्हें शुभकामनाएं देता है।